जय एकलिंग जी की साहब। मैं गजेंद्र सिंह चौकी खेड़ा मेवाड़ी पगड़ी चैनल पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मेवाड़ राजवंश और मेवाड़ी सिरदार और दाढ़ी और मूछ, मतलब कि आखिरकार मेवाड़ी सिरदारों का दाढ़ी मूछ के विषय में किस परंपरा से जुड़ाव रहा है। तो मैं आपसे इस विषय में सबसे पहले एक उदाहरण निवेदन करूं कि जो मेवाड़ राजघराने का जो इतिहास का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है वीर विनोद, जो कि कवि राजा श्यामल दास जी के द्वारा लिखित है, उसमें इस बात का जिक्र है कि मेवाड़ राजवंश और मेवाड़ी सिरदार केवल मूछ रखा करते थे। हमारे मेवाड़ राजवंश और मेवाड़ी जो राजपूतानी प्रथा है उसमें दाढ़ी का कोई जिक्र नहीं है और ना ही कोई स्थान है। मतलब कि हमारा दाढ़ी रखने की प्रथा मेवाड़ में नहीं रही है कभी भी। तो इस बात का हम सभी जो मेवाड़वासी सिरदार हैं उन्हें खास रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमारी दाढ़ी रखना हमारी परंपराओं के खिलाफ है। और वर्तमान में तो स्थिति में आपको निवेदन करूं कि जो बींद राजा जो तोरण पे पधारते हैं वो भी बड़ी बड़ी तुगलकी दाढ़ी रखते हैं और उसके ऊपर वो खिलजी वाले कट लगाते हैं। ये बड़ी हमारे लिए शर्मनाक बात है, ये बहुत ही मूढ़तापूर्ण है, ये बहुत ही हमारे मूर्ख होने की प्रमाण है कि हम अपनी परंपराओं के प्रति जागरूक नहीं हैं। और जो वास्तव में उन दूल्हे राजा का जो एक हुलिया जहन में बनता है वो ये बनता है कि वो किसी क्षत्राणी का वर्ण करने के लिए नहीं पधारे हैं, बल्कि वो किसी बेगम के साथ निकाह कबूल करने आया हुआ कोई एक मुगलिया शौहर हो, ऐसा उनका हुलिया देख के प्रतीत होता है। तो हम इस बात का विशेष ख्याल रखें कि हम हमारे कोई भी जो परिचित हैं, मित्र हैं, बंधु हैं, रिश्तेदार हैं, तो उन्हें इस बारे में अवगत कराएं कि ये दाढ़ी रखना और इस प्रकार से तुगलकी कट लगवाना हमारी मेवाड़ी राजपूती परंपरा का हिस्सा नहीं रहा है, वरन ये हमारी परंपरा के खिलाफ है। इसके साथ ही जो मैंने निवेदन किया कि भाई जो मेवाड़ राजवंश में मूछ रखने की प्रथा है, तो मूछ के विषय में दो और ऐसी जानकारियां हैं जिनका आपके साथ में साझा किया जाना ज़रूरी है। तो जो मूछें मेवाड़ राजवंश और राजपूत वंशों में रखी जाती है उस विषय में आप समझें कि जो मूछ का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा इन होठों का जो ये संक्रांति जो बिंदु है, यहाँ पे जहाँ से दोनों होठ शुरू होते हैं, उस संक्रांति बिंदु से हमेशा ऊपर की ओर मूछ का डायरेक्शन होता है। यहाँ से हम नीचे की ओर कभी भी मूछ को नहीं रखते हैं। और दूसरा जो एक और मूछ के विषय में तथ्य है जिसका हमें विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए कि मूछ का कभी भी इस प्रकार से केकड़ा नहीं बनाना चाहिए। इस प्रकार से इसको घुमा घुमा के यहाँ पर इसको मूछ को कभी इकट्ठा नहीं करना चाहिए। ये भी एक आदर्श क्षत्रिय चरित्र के लिए अपशगुनदायक होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई राजपूत इस तरीके से मूछ के केकड़े बनाता है तो उसमें ईश्वर भाव की कमी हो जाती है, उसमें ज़्यादा चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, उस व्यक्ति में जो आप कहते हैं प्रजाहित, उस प्रजाहित के अभाव पैदा हो जाते हैं। तो इस बात का हम विशेष ख्याल रखें कि एक तो हम दाढ़ी रखने से परहेज करें और ऊपर से उसमें तुगलकी कट ना लगवाएं, और जो मूछ रखनी है उसका भी जो हमारे जो आदर्श सांस्कृतिक मूल्य हैं उसके हिसाब से हम इसको रखने का प्रयास करें। इसी के साथ इस वीडियो में मैं आपसे इजाज़त लूँगा। जय एकलिंग जी साहब। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर और भी किसी विषय में आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे अपनी क्वेरी कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। जय एकलिंग जी।